सो फ्रेंड्स, बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस की। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इसका सिलेबस पता होना चाहिए, इसकी पीवाईक्यूज के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले ये बुक आपके पास होनी चाहिए, राइट। सो अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। अगर आप बहुत सही तरीके से करना चाहते हो ना, तो ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, जो काफ़ी लोग इसको इग्नोर करते हैं, राइट। ये ट्रेंड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। देखो, मैं स्टार्ट करता हूँ कि पता है, ऐसा कहा जाता है कि टफेस्ट एग्ज़ाम है। नो डाउट टफ़ तो है, बट इसका एक क्रैक करने का एक तरीका होता है किसी भी एग्ज़ाम का, राइट। अब देखो, आप ध्यान से देखोगे, आपको ये पता होना चाहिए कि देखो, हर बार 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं ऑड वन आउट से। पैरा जंबल से 2 क्वेश्चन, पहले 3 आते थे, अब 2 आ रहे हैं। उसके बाद पैरा समरी, पैराग्राफ, समरी ऑफ द ग्राफ, ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर पैराग्राफ कंप्लीशन के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी रिसेंटली 24 में तो और चेंज कर दिया, जो भी लास्ट पेपर अभी गया उसमें तो चेंज था, है ना। बट वो कभी कभार ऐसा सरप्राइज एलिमेंट रहता है, और वो होना भी चाहिए, राइट। चलो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पैरा कंप्लीशन, ये सब चीज़ें दो क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको माइंड में एकदम से ये छपा होना चाहिए कि क्वेश्चन देखा नहीं, कि आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के इतने 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इसके 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। वो लॉजिक्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा आपके अंदर, समझ रहे हो। उसके बाद अगर बात करता हूँ LRDI की, DILR की, या DILR बोला जाता है वैसे, ठीक है। चलो, वट एवर। नाउ इस बार अगेन DILR में इन लोगों ने चेंजेस कर दिए, 6 क्वेश्चन इस तरीके से कर दिया, तो वो रहता है। बट आपको एक पता होना चाहिए कि यार देखो ना, यहाँ पे शिफ्ट में 15 क्वेश्चन इसके आए हैं, फिर 5 क्वेश्चन 20, इस तरीका इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। जो 20 क्वेश्चंस आते थे, इस बार 22 कर दिए हैं। सो अब देखते हैं न्यू क्या करेंगे। बट कहीं ना कहीं ये आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन DI का है या LR का है। 24 में तो कुछ अजीब ही कर दिया था इन लोगों ने, एकदम से मतलब चेंज कर दिया, राइट। अब अपने फेवरेट टॉपिक पे आते हैं, राइट। नंबर सिस्टम, क्वांट पे आते हैं। अब देखो, नंबर सिस्टम पे लोग बहुत मेहनत करते हैं जब उतनी करनी ही नहीं है। 3 क्वेश्चन आए, जबकि पिछले कई साल से तो वो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ही पूछ रहा था। बट नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट बाकी सब चैप्टरों में यूज़ होता है, राइट। सो उसको उतनी वैल्यू देना है जितनी उसकी ज़रूरत है, समझ पा रहे हो। उसके बाद हम बात करें तो अरिथमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट रह चुका है पहले से। उसके बाद अगर आप देखो तो अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट रह चुका है। अब देखो, अरिथमेटिक का सबको ऐसा है कि यार अरिथमेटिक आता है, बट वो इतना टफ आता है काफ़ी बार, पिछली बार को अगर छोड़ दे तो काफ़ी बार इतना टफ आता है कि आप हिला भी नहीं सकते। और लोगों को लगता है अलजेब्रा बहुत टफ है, और कभी कभी वो इतना ईजी आता है कि आप आराम से कर सकते हो। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, जो लास्ट वीडियो में मैंने भी कहा था कि अरिथमेटिक और अलजेब्रा पे ज़्यादा होना चाहिए। अब आप देखो, ट्रिगो से आप डरते हो, और हम सब डरते हैं फालतू में, मतलब यूसेज उतना है नहीं उसका रियल लाइफ में, राइट। तो अब अगर आप देखोगे तो ट्रिगो का सिर्फ 2 क्वेश्चन आया, छोड़ दो, इससे अच्छा क्यों पढ़ना ही क्यों है, वो टाइम वेस्ट क्यों करना। तो आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, दैट्स इट, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मॉडर्न मैथ्स की बात करते हैं तो एक दो क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको लगता है कि मॉडर्न मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है तो ही उसको टच करना, वरना एग्ज़ाम में भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका ROI ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे मान लो आपने 20 घंटे सिर्फ मॉडर्न मैथ्स सीखने में दे दिए अपने लाइफ के, फिर भी गारंटी नहीं है कि आप वहाँ पे एग्ज़ाम में करके आओगे और वो सही करके आओगे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, इसको ध्यान में रखते हुए हमें 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। बट इसके साथ साथ सभी का बेसिक्स आना चाहिए, ईजी क्वेश्चन सबके आने चाहिए। क्यों, मान लो उस दिन एग्जामिनर का मूड बन गया कि यार एक काम करते हैं, मॉडर्न मैथ्स का ईजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो अगर आपको ईजी नहीं आता होगा और बाकी लोगों को आता होगा तो आपका परसेंटाइल डेफिनेटली गिरेगा। तो ईजी सबका करो, मॉडरेट और टफ उसी का करो जिस पे आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसके क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, समझ पा रहे हो। सो लॉजिकल वे में प्रिपरेशन करनी है। ये स्कूल प्रिपरेशन नहीं है कि आप स्कूल में सब कुछ पढ़ते थे वैसा सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। चीज़ें उतनी ही पढ़ो जितनी एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।